Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome and welcome back to my YouTube channel इकरा मैम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। किसका? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, पावर शेयरिंग। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये, और इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पेपर में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर पावर शेयरिंग। सबसे पहले पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। देखो, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पॉलिटिकल पावर अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जब पावर क्या गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। इसका मतलब क्या होगा? पावर शेयरिंग, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पॉलिटिकल अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। अब मैम, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होते हैं? वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, बट हम इस चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, ओवरव्यू देख लेते हैं कि मतलब चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। जो हमने डेमोक्रेसी का लास्ट ईयर पढ़ा था, थोड़ा सा हम वो रिज्यूम कर लेते हैं। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर। हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा कि एक डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है, हमने ये पढ़ा था डेमोक्रेसी में कि जो सभी पावर्स होती हैं वो केवल किसी एक ऑर्गन में रेस्ट नहीं करती है। ठीक है, किसकी? गवर्नमेंट की किसी एक ऑर्गन में नहीं होती है। ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ an intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary। ठीक है, देखो किसके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? किसके बीच में होती है पावर? लेजिस्लेचर के बीच में होती है, एग्जीक्यूटिव के बीच में होती है, और जुडिशरी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिजाइन करने के लिए क्या जरूरी है? शेयरिंग ऑफ पावर। क्या? sharing of power between legislature, executive and judiciary. These are the organs of the government. Okay, in this and the next two chapters, इस चैप्टर में और अगले दो चैप्टर में we carry this idea of power sharing। हम पावर शेयरिंग का ये आइडिया पढ़ने वाले हैं। we start with two stories from Belgium and श्रीलंका। बेल्जियम एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है और श्रीलंका एशिया की छोटी सी कंट्री है। इन दोनों कंट्री में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स। ठीक है, इन दोनों ही स्टोरीज में, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी में, हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग की जो डिमांड है वो कैसे हैंडल करती है क्या? डेमोक्रेसी। ओके, नाउ the stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will taken up in the following two chapters. The stories yield some general conclusion about the need। अब ये स्टोरी हमें बताएंगी कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, इन स्टोरीज को जब हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि इन कंट्रीज में पावर कैसे शेयर हो रही है, तब हम ये जानेंगे कि जो पावर शेयरिंग है क्यों जरूरी है, क्या पावर शेयरिंग की क्या जरूरत है हमें पावर शेयरिंग की। ठीक है, नाउ दिस अलाउज टू डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल टेकन अप इन द फॉलोइंग चैप्टर। आगे के चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पता चला आपको ओवरव्यू में क्या पढ़ेंगे हम कि डिफरेंट ऑर्गन्स में जो पावर शेयरिंग होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच आर बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम जो है बेटा, बेल्जियम बेल्जियम जो है वो यूरोप की एक कंट्री है। किसकी?
यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, जैसे हमारा भारत में हमारा हरियाणा एक राज्य है, इस राज्य से भी छोटी कंट्री है ये बेल्जियम, ठीक है। फिर श्रीलंका, क्या श्रीलंका, श्रीलंका विच इज इन एशिया, एशिया की छोटी सी कंट्री है श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज में पावर को कैसे शेयर किया गया है, पावर को कैसे शेयर किया गया है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, बेल्जियम एंड श्रीलंका। मैंने आपको बताया बेल्जियम क्या है, एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है और श्रीलंका एक एशिया की छोटी सी कंट्री है, ठीक है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है क्या, बेल्जियम। स्मॉलर एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा, हमारे देश में जो एक राज्य है हरियाणा, उससे भी छोटी कंट्री है, कौन सी, बेल्जियम, एरिया वाइज, ठीक है। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। जो बेल्जियम है, क्या बेल्जियम किसके साथ अपने बॉर्डर शेयर करती है, फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ एंड लग्जमबर्ग के साथ, ठीक है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, इसकी पॉपुलेशन कितनी है बेटा, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मतलब जो हमारे कंट्री का हरियाणा है, एक स्टेट है, उससे भी आधी पॉपुलेशन है किसकी, बेल्जियम की, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, देखो इस स्मॉल कंट्री का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब आप देखोगे कैसे कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप इतनी ज्यादा चीजें दे देखोगे विच विल मेक यू, आपको आप विच विल मेक यू शॉक, ओके। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, देखो 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक्स डच, देखो कितनी छोटी कंट्री है ये, बेल्जियम क्या है, यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटी है, जो अपना बॉर्डर शेयर करती है किससे, फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से एंड पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी 1 करोड़ है, ठीक है। जो हरियाणा राज्य से भी कम है, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन होल्ड करती है, कैसे, देखो इस कंट्री में रहने वाले 59% लोग क्या बोलते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और बोलते हैं डच भाषा, ठीक है। पहला पॉइंट अनदर 40% पीपल लिव इन वोलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, अब देखो 59 तो रहते हैं किसमें, फ्लैमिश रीजन में और क्या बोलते हैं, डच। अब 40% क्या है, 40% पीपल विलोनिया रीजन में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच, ठीक है। अब रिमेनिंग 1%, कितना रिमेनिंग, अब जो बचा हुआ 1% है वो क्या बोलते हैं, बेल्जियंस स्पीक जर्मन, ठीक है। देखो 59% लोगों ने क्या बोलते हैं, डच, कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में। 40% लोग कहाँ रहते हैं, विलोनिया रीजन में और क्या बोलते हैं, फ्रेंच, ठीक है। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीक जर्मन, अब जो 1% बचे हैं वो क्या बोलते हैं बेटा, जर्मन, ठीक है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, और ये लोग कहाँ रहते हैं, ब्रुसेल्स में रहते हैं। देखो ये रहा, ये आपकी बुक में मैप दिया होगा, ये देखो ये कैपिटल है, ठीक है, ये क्या है, कैपिटल है, क्या है ये, ब्रुसेल्स, देखो यहाँ लिखा इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, जो 1% लोग बचे हैं वो क्या बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं जर्मन। इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, सिटी ब्रुसेल्स, अब देखो ये तो बात हुई हमारे देश, मतलब उस बेल्जियम देश की, अब उस देश की जो कैपिटल है उसकी बात करते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है क्या, ब्रुसेल, ब्रुसेल क्या, ब्रुसेल, ठीक है। 80, अब देखो ब्रुसेल्स की बात हो रही है, ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच, और यहाँ पे फ्रेंच कितने परसेंट लोग बोल रहे थे, 40% लोग बोल रहे थे, ठीक है। बात बेल्जियम की है बट यहाँ पे बात कैपिटल, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है, देयर आर सो मेनी स्टेट, हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसे ही
हमारा भारत देश है, उसकी कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली में भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अलग होगी और पूरे देश में अलग होगी, ठीक है। तो ऐसी ही बात यहाँ पे हो रही है। तो सिटी ब्रुसेल्स, कैपिटल में क्या 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। जहाँ 20% लोग क्या बोल रहे हैं, डच भाषा बोल रहे हैं। कितने, 20%। कहाँ, कैपिटल में, ठीक है, यानी कि राजधानी में। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब ये हमसे क्या कह रहे हैं, अब ये हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब ये जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, कहाँ, बेल्जियम में 40% लोग हैं, ठीक है। अब देखो इनकी संख्या तो कम है, 40% है, 59% जो है वो तो डच बोल रहे हैं ना, किसमें, कंट्री में, और 40% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। तो ये हमसे कह रहे हैं कि जो मिनोरिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की है, लेकिन ये लोग क्या है, ये रिच एंड पावरफुल हैं, ठीक है, ज्यादा रिच एंड पावरफुल हैं एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग लोग, ठीक है। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, ठीक है। जो ये डच स्पीकिंग लोग थे, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग थे, इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन की जो बेनिफिट्स मिले वो बहुत ही बाद में मिले। क्यों, क्योंकि ये लोग तो रिच थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग क्या थे बेटा, ये रिच थे, और ये जो डच स्पीकिंग लोग थे, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग थे, उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट और एजुकेशन के बेनिफिट बहुत ही ज्यादा टाइम बाद मिले, क्योंकि ऑब्वियसली गरीब है, तो जब गरीब अपने लिए खुद आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, और मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, तभी तो उन्हें वो चीज का हक मिलेगा। तो इन्हें इन चीजों का, किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन के बेनिफिट्स बहुत बाद में मिले, बिकॉज वाई, फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच थी, ठीक है। अब आओ आगे देखो। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ, तो जो पॉपुलेशन है किसकी, देखो, जब जब बात पूरे कंट्री की हुई, बेल्जियम की जब बात पूरी कंट्री की हुई, इसकी जब बात पूरी कंट्री की हुई, तो 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, ठीक है, और 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। यही 1% लोग जर्मन है, इन्हें तो आप गिनो ही मत, ठीक है, ये जर्मनी बोलते हैं। अब देखो ये वाले जो लोग हैं ये रिलेटिवली रिच हैं एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग। तो इनके बीच क्या हुआ, इनके बीच टेंशन पैदा हो गई, ठीक है, इनके बीच टेंशन पैदा हो गई। किस चीज की टेंशन, देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, देखते हैं किस चीज की टेंशन। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ठीक है। जो ये टेंशन थी ये कैपिटल में ज्यादा थी, किसमें, कैपिटल में, क्योंकि हमने देखा कि जो कैपिटल है उसमें 80% लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% लोग डच बोल रहे हैं। और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं, वेदर वो किसी कैपिटल में है, इसकी कैपिटल में है या पूरी कंट्री में है, ठीक है, वो रिलेटिवली रिच हैं, किससे, डच स्पीकिंग से, ठीक है, वेल डेवलप्ड है, और उन्हें एजुकेशन का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सब सब चीज के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट डच लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ ब्रुसेल्स presented a special problem. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. अब देखो, most important thing, most important thing, most important thing, ये most important line है, इसको मार्क कर लो। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड एज स्पेशल। अब जो ब्रुसेल है, ब्रुसेल क्या है, कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। इन्होंने एक स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट करी। वो प्रॉब्लम क्या थी, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। क्या, ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि जो डच स्पीकिंग लोग हैं, कौन, जो डच स्पीकिंग लोग हैं, देखो जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो कंट्री में तो उनकी संख्या ज्यादा है, कितनी है, 59% है, कितनी है, 59% है। लेकिन जब कैपिटल की बात आई तो कैपिटल में कितनी है इनकी, सिर्फ 20% है, ठीक है। तो ये इनके लिए क्या है, ये इनके लिए एक प्रॉब्लम है कि इनकी जो संख्या है स्टेट में ज्यादा है और कैपिटल में, सॉरी, हाँ, स्टेट, वी कैन से स्टेट में ज्यादा है और कैपिटल में कम है। ये
ये प्रॉब्लम किसने रखी? ये प्रॉब्लम कैपिटल ब्रुसेल ने रखी। ठीक है, ब्रुसेल कहाँ की कैपिटल है? बेल्जियम की कैपिटल। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन टू यू। ठीक है, अब देखो, ठीक है, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अब देखो, हमने बेल्जियम की सारी सिचुएशन देख ली कि बेल्जियम में क्या है, कितने लोग कंट्री में रह रहे हैं, कितने कैपिटल में रह रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में, क्योंकि हम बेल्जियम और श्रीलंका की बात कर रहे हैं ना, तो अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड है। ठीक है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। जो भारत है, भारत में हमारी एक स्टेट है जो साउथर्न स्टेट है, क्या है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से कुछ दूरी पे क्या है? श्रीलंका है। तमिलनाडु से कुछ दूरी पे क्या है? श्रीलंका है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। श्रीलंका में कितने लोग हैं? 2 करोड़ लोग हैं। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। सेम किसकी तरह है? हरियाणा की तरह है। ठीक है, हरियाणा में जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन श्रीलंका में है। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन। देखो, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। देखो, जो श्रीलंका है, श्रीलंका में पॉपुलेशन डाइवर्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हला स्पीकर्स। जो मेजर है मतलब ज्यादा है संख्या में, वो कौन है? सिन्हला स्पीकर्स। 74% क्या बोलते हैं? सिन्हली बोलते हैं। सिन्हली बोलने वाले लोग हैं कितने? 74%। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%। 18% क्या बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। देखो, तमिल्स में 2 ग्रुप के लोग हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। तमिल मतलब ऐसे लोग जो उस कंट्री के नेटिव हैं, मतलब उस कंट्री में पैदा हुए हैं और उसी कंट्री में शुरू से रहते हैं। आर कॉल्ड, ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो कितने परसेंट हैं? जो 13% हैं। ठीक है, द रेस्ट, जो बाकी बचे हुए हैं, हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन है? जो कॉलोनियल पीरियड में आए हैं। कहाँ से? इंडिया से आए हैं। किसमें? श्रीलंका में। ठीक है, देखो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि जो श्रीलंका है वो डाइवर्स पॉपुलेशन की एक कंट्री है, जिसमें 74% सिन्हली बोलते हैं लोग, 18% तमिल बोलते हैं, और तमिल में 2 तरीके के हैं। पहले नेटिव, जो वहां के रहने वाले हैं, श्रीलंका की शुरुआत से ही रहने वाले लोग हैं। दूसरा कितने परसेंट बोलते हैं? ये 13%। और जो बाकी बचे हुए हैं, बाकी बचे हुए जो हैं वो क्या है? इंडियन तमिल्स, यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल टाइम पीरियड में कहाँ से? इंडिया से श्रीलंका आए। ठीक है, ऐसे लोग हैं। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, इस मैप में आप देखो, देखो सिन्हलीज, ये जो सारा येलो वाला पार्ट है, ये क्या है? ये सिन्हलीज हैं, जो सिन्हली भाषा बोलते हैं। श्रीलंकन तमिल, ठीक है, श्रीलंकन तमिल कौन से हैं? ये वाले। देखो, ये श्रीलंका में रहने वाले हैं, जो शुरू से श्रीलंका में ही हैं, श्रीलंका के नेटिव हैं। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं तमिल। ओके, इंडियन तमिल मुस्लिम, ये देखो, ये क्या है? ये इंडियन तमिल है, जो इंडिया से आए थे, किस, कब? कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। ठीक है, और ये थोड़े 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 ये क्या है? ये मुस्लिम्स हैं। ठीक है, अब आओ आगे पढ़ते हैं। As you can see from the map, Sri Lanka Tamils are concentrated in the northern and east of the country. Most of the Sinhala speaking are Buddhist. देखो, ज्यादा सिन्हली क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट हैं। सिन्हली बोलने वाले ज्यादा लोग क्या हैं? बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। While most of the Tamils are हिंदू और मुस्लिम। वहीं जो तमिल है वो या तो हिंदू बोलते हैं या मुसलमान बोलते हैं। There are about 7% Christians. 7% Christians हैं who are both Tamil and Sinhala. जो कौन है? सिन्हली भी हैं और तमिल बोलने वाले लोग भी हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। अब आप ये इमेजिन करो कि अगर बेल्जियम में ऐसा होता तो क्या हुआ होता बेल्जियम में। ठीक है, अब देखो आगे। डच community could take advantage of its numeric majority and force it will on French and German speaking population। अगर देखो, हमने पढ़ा था कि जो डच बोलने वाले लोग हैं वो ब्रुसेल में क्या है? ब्रुसेल में उनकी संख्या सिर्फ 20% थी।
ठीक है, तो ये हमसे कह रहे हैं डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूमरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अगर डच बोलने वाले लोग ज्यादा होते तो किसके ऊपर फोर्सफुल होते, जर्मन स्पीकिंग लोगों के ऊपर होते। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, ठीक है, दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये ऐसा भी हो सकता था कि जो कंट्री का पार्टीशन हो जाता। बोथ द साइड विल क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, ठीक है, दोनों ही साइड के लोग क्या करते हैं, ब्रुसेल को अपना बनाना चाहते। अब देखो, इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. देखो क्या कह रहे हैं ये हमसे कह रहे हैं इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी। देखो, जो सिन्हली लोग बोलते हैं, जो ये सिन्हली लोग हैं, ये अपनी मेजोरिटेरियनिज्म किस पे करते हैं, जो भाषा जो कम लोग हैं, जो पॉपुलेशन में कम लोग हैं, इनके ऊपर ये क्या करते हैं, अपना हुक्म चलाते हैं या फिर जो भी अपनी बातें मनवाते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट हैपन इन बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका।